हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज हम लोग दिव्यांत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मैं भारत की प्रमुख झीलें के बारे में आज बताने आया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई है। ये सब क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी है। इसमें इसी में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से और पढ़िए और समझिए। तो आज हम लोग पहले जानते हैं भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है चिल्का झील? चिल्का झील उड़ीसा में। अब हम लोग देखते हैं जो खारे पानी की एक लेगून झील है, जो खारे पानी की एक लेगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। कहाँ नौसेना का एक प्रशिक्षण झील है? तो लेगून झील, यहाँ लेगून झील उड़ीसा में। तो वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है। किस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है? तो भार्गवी भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है और इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है और गहराई 2 मीटर है। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर, राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अब हम लोग आगे की देखेंगे साथियों। अब हम लोग आगे की जानेंगे कि भारत में सबसे अधिक खाने, तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, क्षेत्रफल 160 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है और मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अब हम लोग आगे की देखते हैं साथियों। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। किस नदी से बना? रिहंद नदी पर बनाए गए। किस नदी पर बना? रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। और पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं। और चौरस सतह तथा अनप्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। अनप्रभावित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सेलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खवारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट कहते हैं। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सांबर वो डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर गहरे पानी की झील है। सांभर झील बोल्सन का, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है। सबसे ऊंचाई स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? यहीं से होता है। अब महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उदागर से बनी झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर नाल गोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्ण नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। ये सब मानव निर्मित झील है। ये सब मानव निर्मित का मतलब हुआ कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो सब ये झील है। और लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ? मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में है। तो इस झील में केबुलामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ कौन सा पार्क है? राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। किसके बीच है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। तो कौन सा? तो हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। मध्य का मतलब बीच में स्थित है। अब पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बानद झील केरल एक लेगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। 84% भाग किस में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है एवं 16 तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अब पुलिकट झील का मुख्य स्रोत
कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से हैं। कौन से हिस्से? पश्चिमी हिस्से हैं। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालोर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। ये हम लोग आज भारत की प्रमुख झीलें के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ऑब्जेक्टिव ध्यान से देख सकते हैं इसमें, और काफ़ी सारे ये सब ऑब्जेक्टिव है। इस सब टोटल जो है इस सब ऑब्जेक्टिव है, बस आप लोग इसको अच्छे तरीका से नोट बना के आप लोग पढ़िए, ठीक है। और ये काफ़ी भिविया है, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद साथियों।